मानस पढ़कर देखिएगा, ये राम का एटीट्यूड है जो हमारे जीवन में उतर जाना चाहिए। इसलिए तो मैं कहता हूं, राम जी जब 14 वर्ष वन गए ना तो बन गए। अगर वो वन नहीं गए होते तो आज हम उनकी बैठ कर 11,000 साल तक राम ने राज किया, वाल्मीकि रामायण कहती है, पर कथा केवल 14 वर्ष की है। 14 वर्ष डिलीट कर दो तो क्या सुनोगे राम की कथा में? आपने जिस परिस्थिति को जिस नजरिए से देखा है वही आपकी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा आधार हो सकता है। बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आप संपत्ति में परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखते हैं। यू जस्ट नीड टू हैव दैट एटीट्यूड। वो प्रभाव, वो सोच होनी चाहिए जो राम के भीतर थी। इन्होंने जंगल को भी कितनी बड़ी बात में, अरे एक राजा का बेटा 2 मिनट में किसी को फोन अप्रोच कर सकता है। उसकी पत्नी चली गई, क्या जनक को खबर नहीं भेज सकते थे कि मुझे थोड़ी सेना दीजिए, मुझे खोजना है? क्या भरत को खबर नहीं भेज सकते थे कि भाई अब जो थी बात अलग है, पर इस समय तो प्लानिंग से खराब हो गई, सब सीता का हरण हो गया, सेना लेकर क्या हो? क्या भरत आकर के खड़ा नहीं होता? क्या महाराज जनक, अरे एक राजा का बेटा, आप भी बड़े बड़े सर्किल में बैठते हो, क्या उसके लिंक्स नहीं होंगे? वो किसी को भी प्रस्ताव देता, आर्यावर्त का सबसे बड़ा सम्राट, बड़े से बड़ा राजकुमार आकर के खड़ा होता। पर कितनी बड़ी प्रतिभा इस मौके पर छुपी हुई है कि जीवन में सबसे अच्छा मित्र कौन होता है? समर्थवान कभी श्रेष्ठ मित्र नहीं होता। चाणक्य कहते हैं वही आपका मित्र हो सकता है जो आपका उपकार मांगता है। महाराज समर्थवान कभी मित्र नहीं हो सकता। राम ने सबसे पहले सुग्रीव की सहायता करी, अब सुग्रीव उपकार मानने लगा, अब तो वो मर मिटने को तैयार हो जाएगा। अपनी स्वतंत्र सेना जंगल में रहकर तैयारी कर ले। ऐसा जील, ऐसा एंथुसियाज्म, ऐसा मोटिवेशन, जीवन की ऐसी योजना जब आपके जीवन में घटित होगी और प्रत्येक भारत का व्यक्ति राम की प्रेरणा लेकर के जब ऐसे चलेगा तो इस भारत को फिर से विश्व गुरु बनने में कोई देरी नहीं लगेगी। महाराज यही उसका वास्तविक स्वरूप है।